जितने भी आपके AI बेस्ड टूल्स हैं आर बेसिकली ट्रांसफॉर्मिंग द सिविल इंडस्ट्री, बेसिकली ट्रांसफॉर्मिंग द सिविल इंजीनियरिंग, इंक्रीजिंग द एफिशिएंसी। एक साइबर सिक्योरिटी हब अगर बनेगा तो उसकी डिजाइन भी तो होगी ना, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर डिजाइन होंगे, उसमें बहुत सारी कंपोनेंट डिजाइन होगी। हर फ्लैट तो दिखा नहीं सकते, तो ऑफिस में बैठ के आपको फ्लैट की विजिट करवा रहे हैं थ्रू दिस VR। कंस्ट्रक्शन, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और अर्बन प्लानिंग, in each and every part, as you can see, AI is actually helping you। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे और जो भी आप लाइफ में अच्छा करना चाहते हैं उसके लिए और ज़्यादा मेहनत करने की कोशिश कर रहे होंगे। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है, जो बहुत ही ज़्यादा डिस्कशन का आज का टॉपिक है, दैट इज टॉप स्किल सिविल इंजीनियर। एज ए सिविल इंजीनियर आपको वो क्या टॉप स्किल होनी चाहिए रिलेटेड टू AI, ताकि आप बहुत ज़्यादा अच्छा कर पाएं, चाहे आपकी इंडिविजुअल कोई आपका खुद का काम हो सिविल का, या फिर आप कहीं पे जॉब कर रहे हो, या किसी के अंडर आप जॉब कर रहे हो, या इंटर्नशिप कर रहे हो, या वेरियस सिविल इंजीनियरिंग रिलेटेड वर्क आप कर रहे हैं। तो आज उस पर बात करेंगे। पहले मैं इस सेशन का फर्स्ट पार्ट में आपसे बात करूंगा कि क्या क्या किन किन जगहों पे आप देखोगे AI को यूज होते हुए, और किन किन जगहों पे AI का यूज इन फ्यूचर भी आप देखने को मिलेगा आपको, इन पे बात कर लेंगे। और देन आई विल सजेस्ट यू सम सॉफ्टवेयर, AI बेस्ड सॉफ्टवेयर, तो उसके बारे में भी हम लोग एक बार डिस्कशन कर लेंगे। सो इस सेशन का हमारा जो पर्पस है, यही दो बातें आपसे डिस्कस करना है। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट थिंग, AI जो है आपका, जो मशीन लर्निंग वाला पार्ट है, इसमें आपको पता है कि AI का बहुत ज्यादा यूज है। सो AI एंड मशीन लर्निंग एक्सपर्टीज बहुत बड़ा इंपैक्ट है। सो AI विल इनहांस द एक्यूरेसी ऑफ ए स्ट्रक्चर्ड एनालिसिस। आप देखोगे कि बहुत ज़्यादा, चाहे वो फैसिलिटी हो, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर के मेंटेनेंस के बारे में हो, चाहे वो ऑटोनोमस मशीनरी हो, बहुत सारी चीज़ों में AI अब आपको आ गया है, और AI का इंपॉर्टेंस भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है रिगार्डिंग दिस। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं दूसरा, डाटा एनालिटिक्स एंड बिग डाटा मैनेजमेंट। आज के टाइम में सिर्फ ऐसा नहीं है कि कंप्यूटर साइंस या IT वाले ही आपको डाटा एनालिटिक्स वाले पार्ट में इंटरेस्टेड है। सिविल इंजीनियर जो है वो भी डाटा एनालिटिक्स में इंटरेस्टेड है, क्योंकि सिविल इंजीनियरिंग रिलेटेड भी बहुत सारे डाटा हैं जिनकी एनालिटिक्स, जिसकी मैनेजमेंट हमें करने की जरूरत पड़ेगी। सो इन दैट केस, अगर आपको डाटा एनालिटिक्स के बारे में बात करें तो सिविल इंजीनियर में आपको ये भी एक बहुत बड़ा अच्छा स्कोप है। खासकर AI जो है आपका, चाहे वो बिजनेस इंटेलिजेंस हो, बिग डाटा विजुलाइजेशन हो, बिग डाटा एनालिटिक्स सर्विस हो, डाटाबेस मैनेजमेंट हो, इन सब में आपको AI टूल्स की जरूरत पड़ रही है। तो ये भी एक आपका बहुत बड़ा सेक्टर हो सकता है सिविल इंजीनियरिंग के रिगार्डिंग। नेक्स्ट, बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग, BIM के बारे में तो आपने जानते ही हो आप कि बहुत इंपॉर्टेंट आपका सॉफ्टवेयर टूल है ये आपका बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग, और इस पे खूब सारे काम हो रहे हैं, अभी भी करंटली भी हो रहे हैं, इन फ्यूचर और ज्यादा होंगे। अब इसमें जो AI का टच आ गया है, अब इसमें जो आपका ये BIM जो है आपका, शॉर्ट फॉर्म में इसको हम BIM बोलते हैं, इसमें जो आपका AI का टच आ गया है, इसको और ज्यादा स्मार्ट बना दिया है। So BIM is already transforming the way of engineer designing and the managing the projects. But in 2025, AI will make BIM even smarter. Engineer will use AI-powered BIM tool to simulate and predict how a building will perform in long before construction begin. So that is the beauty of AI कि अब AI इसमें भी आ गया है। अब बहुत सारी चीजें जो हैं इन BIM आप AI के tools के थ्रू कर सकते हैं। तो BIM is having now, I will say AI is also enabled BIM, you will see. AI enabled BIM, you all will see. Next is automation and robotics. देखो, जब हम सिविल इंजीनियरिंग की बात करते हैं तो कई बार क्या होता है, बहुत सारे रोबोटिकल वर्क्स, कई सारे आपकी ऑटोमेशन वाला पार्ट आपके सिविल इंजीनियरिंग में भी आजकल बहुत ज्यादा, सिविल इंजीनियरिंग वर्क्स में भी बहुत ज्यादा राइज कर रहा है। अब आपको कई सारे, जैसे आप एक साइट की बात करें तो बहुत सारी चीजें, अब आपको जो व्हीकल हैं कंस्ट्रक्शन साइट पे, या बहुत सारे छोटे छोटे मशीन हैं, वो सारे अब आपके AI पावर्ड तरीके से काम आ रहे हैं। अभी जस्ट मैंने देखा कि क्लीनिंग के लिए AI ड्रोन का यूज हो रहा है मेनी प्लेसेस। तो ये सारी चीजें क्या हुआ, आपकी ऑटोमेशन हुआ एंड रोबोटिक्स, तो बहुत सारी चीजें हमने ऑटोमेट कर दिया है विद द हेल्प ऑफ AI टूल। तो ये आपका रिगार्डिंग ऑटोमेशन एंड रोबोटिक्स, इस वाले पार्ट में भी आपको AI की बहुत जरूरत पड़ रही है एज ए सिविल इंजीनियर।
सस्टेनेबिलिटी एंड ग्रीन इन डिजाइन, जितने भी ग्रीन डिजाइन बन रहे हैं आप देख रहे हो कि जैसे लाइट सेविंग, तो आपने देखा होगा कि सेंसर बेस्ड आपकी लाइटिंग हो रही है, एआई बेस्ड आपके लाइट्स आ रहे हैं, एआई बेस्ड आपके फैन आ रहे हैं, एआई बेस्ड आपके इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स आ रहे हैं, एआई बेस्ड आपको बहुत सारी चीजें हैं जो आप कर रहे हो, जिससे आपकी एक तो पूरा जो घर है आपकी जो डिजाइन है वो सस्टेनेबल हो रही है, दूसरा मिनिमम एनर्जी आप इंक्लूड कर रहे हो, सो दैट मेक्स द डिजाइन एज अ ग्रीन डिजाइन ऑल्सो। तो ये सारी चीजें इन्वायरमेंटल फ्रेंडली आपके डिजाइन बन रहे हैं, तो इन सारी चीजों में आपकी एआई की जो है बहुत बड़ा यूज होता जा रहा है। तो ये सारी चीजों में भी आपको एक बहुत बड़ा पार्ट है जो एआई आपकी मदद कर रहा है, और इन फ्यूचर और ज्यादा इसमें स्कोप बढ़ेगा। अब ऐसा नहीं है कि साइबर सिक्योरिटी और ये सारी चीजों पार्ट है ये सिर्फ सीएस वाले आईटी वाले ही करेंगे, नहीं, सिविल इंजीनियर वाले जो लोग भी हैं, क्योंकि एक साइबर सिक्योरिटी हब अगर बनेगा तो उसकी डिजाइन भी तो होगी ना, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर डिजाइन होंगे, उसमें बहुत सारी कंपोनेंट डिजाइन होगी, सबकी कंस्ट्रक्शन होगी, तो यहां भी सिविल इंजीनियर का जो है आपका बहुत बड़ा योगदान होगा। तो साइबर सिक्योरिटी जो है आपका विद ऑल दीज न्यू टेक्नोलॉजी कम्स ए नीड फॉर द सिक्योरिटी, दैट इज साइबर सिक्योरिटी हियर। एंड for cyber security also, this with AI and IoT tool, IoT means Internet of Things tools, devices, आजकल बहुत ज्यादा प्रोजेक्ट्स हैं जो आपके, मतलब उन सारे प्रोजेक्ट्स के डाटा प्रोटेक्ट करना भी आपका एक बहुत बड़ा काम है, समझ रहे हैं ना। जैसे एक बहुत बड़ा अगर कोई लेट से बुर्ज खलीफा अगर बहुत बड़ा डिजाइन बना है, तो उसकी जो डाटा है, क्या इंस्ट्रक्चर है, कोई बहुत बड़ा ब्रिज बना है, तो उसकी डाटा प्रोटेक्शन भी एक बहुत बड़ा पार्ट है जो एज ए सिविल इंजीनियर हमें ही करना होगा। जैसे अभी आपने जम्मू कश्मीर में सुना कि एक बहुत बड़ा ब्रिज बना है आपका, चिनाब ब्रिज, हाईएस्ट ब्रिज है आपका रेलवे ब्रिज। तो अब उस ब्रिज की जो डिजाइन है, उस ब्रिज के जो डाटा है, उस ब्रिज की जो इंफॉर्मेशन, जो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है, इन सब की प्रोटेक्शन भी एक हमारा बहुत बड़ा पार्ट है, और ये आगे और ज्यादा आने वाला है। तो इसके रिगार्डिंग भी आपको एआई बेस्ड टूल ही यूज होगा, और इन दैट केस यहां साइबर सिक्योरिटी वाले पार्ट में भी एआई का एक बहुत बड़ा योगदान है। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड कोलैबोरेशन टूल, बहुत सारी चीजों में, चाहे वो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पे बेसिस पे हो, शेड्यूलिंग में हो, बजटिंग में हो, रिसोर्स मैनेजमेंट में हो, रिसोर्स एलोकेशन में हो, इन सारी चीजों में आपको एआई की जरूरत पड़ रही है, अभी भी पड़ रही है, और आगे और ज्यादा एआई इन चीजों में इन्वॉल्व होगा। सो इन सारी चीजों में, इन सारे एरिया में भी आपको एआई का यूज होता हुआ बहुत दिखेगा। एडवांस मटेरियल नॉलेज, so engineer will also need to stay updated with the new construction material like smart material or sustainable alternatives. AI can simulate how these material perform under different condition, helping engineers choose the best material for each project. तो यहां भी आपको इन मटेरियल सिलेक्शन, एडवांस मटेरियल नॉलेज, यहां भी आपको एआई की मदद हो रही है, और ये चीजें भी और ज्यादा आपको डेवलप होगा। ये तो आई थिंक वर्चुअल रियलिटी एंड ऑगमेंटेड रियलिटी वाला जो पार्ट है, ये वीआर वाला पार्ट, ये तो बहुत जगह अब आजकल दिखाने लगा है। बहुत रिसेंटली मैंने कहीं एक, आई थिंक बैंगलोर या कहीं पे ये मैंने देखा कि वो लोग इंफ्रास्ट्रक्चर जो उनका, फॉर एग्जाम्पल जो फ्लैट बना रहे हैं वो, तो हर फ्लैट तो दिखा नहीं सकते, तो ऑफिस में बैठ के आपको फ्लैट की विजिट करवा रहे हैं थ्रू दिस वीआर, कि भैया कैसा फ्लैट बनेगा। अब आप उसको विजुलाइज कर सकते हो, कि हाँ भैया ये 1 BHK 2 BHK 3 BHK कैसा डाइनिंग हॉल, ये सारी चीजें वो कर पा रहे हैं, एंड दैट इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन एआई। तो वर्चुअल रियलिटी एक बहुत बड़ा, एक बोलूंगा बहुत अच्छा फीचर एक जो है इंक्लूड हुआ है कंस्ट्रक्शन वाले पार्ट में, ये जो आपके रियल एस्टेट है इस वाले पार्ट में। और ये जो खरीदार होते हैं, जो घर के खरीदने वाले होते हैं, या जो बड़े बड़े आपके रियल एस्टेट जाइंट्स हैं, वो लोग चाहते हैं कि जो उनके पास खरीदार आए उनको वो बेस्ट फैसिलिटी से शो करवा पाए, क्योंकि उनके पास अभी घर कंस्ट्रक्शन हो ही रहा है, तो फाइनल तो दिखा नहीं सकते, लेकिन वो चाहते हैं अगर आपको वीआर के थ्रू दिखा लें तो वो एक अलग एक्सपीरियंस दे रहा है। तो ये एक बहुत अच्छी चीज है, और ये और भी ज्यादा आपकी डेवलप होगी। कम्युनिकेशन एंड इंटरडिसिप्लिनरी कोलैबोरेशन, जितना बेहतर आपका कम्युनिकेशन स्किल होगा, you will always in a demand in that case. So as AI and new technology continues to shape the industry, AI communication और इस टाइप चीजों में भी आपको AI का बहुत बड़ा योगदान है, और आगे भी आपको काम आएगा। अब बात करते हैं, ये सारी चीजें तो किस एरिया में आपको था,
ये सारी चीजें हमने वो डिस्कस किया। अब कुछ सॉफ्टवेयर डिस्कस कर लेते हैं जहां पे एआई अब इंक्लूडेड हो गया है, एआई फीचर्स जो हैं आपके आ गए हैं। इन डिटेल तो मैं इसको पूरी लाइन आपको नहीं पढ़ पाऊंगा, तो आप लोग वीडियो पॉज करके इसको एक बार पढ़ सकते हैं। बट अगर मैं नेम एटलीस्ट आपको बोलूं तो इसे ऑटोडेस्क, रेविट, यहां पे आपका एआई इनबिल्ट फीचर आ गया है। स्मार्ट सिटीज एआई, वेरियस प्लेटफॉर्म है, एआई ड्रिवन प्लेटफॉर्म आर बीइंग यूज्ड टू मैनेज द अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर। दी सिस्टम मॉनिटर ट्रैफिक फ्लोज, एनर्जी यूजेस, वेस्ट मैनेजमेंट, एनवायरमेंटल फैक्टर्स टू ऑप्टिमाइज द फंक्शनिंग ऑफ स्मार्ट सिटीज। प्लान ग्रिड, this construction management software uses AI and machine learning to track and manage the projects। ठीक है, तो ये आपका प्लान ग्रिड वाला ऑप्शन हो गया। ओपन रोड बाय बेंटली सिस्टम की है ये। दिस सॉफ्टवेयर यूज AI फॉर रोड डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन, ऑप्टिमाइजिंग डिजाइन फॉर ट्रैफिक फ्लो, रोड सेफ्टी एंड इन्वायरमेंटल कंसिडरेशन। नेक्स्ट स्काई कैच हम बात करें तो यहां किसकी यूजेस क्या है? दिस प्लेटफॉर्म यूजेस AI पावर्ड ड्रोन टू कैप्चर डाटा फॉर कंस्ट्रक्शन एंड सिविल इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स। आप बहुत सारी देख रहे हो कि आजकल जो सेंट्रल गवर्नमेंट की प्रोजेक्ट्स हैं वो साइट से सिर्फ ड्रोन के थ्रू ही पूरा देख लेते हैं कि हाँ भैया रोड्स कहां तक कंस्ट्रक्शन हुआ है, रोड के क्या क्या पार्ट बनी हुई है, क्या पार्ट बचा हुआ है, थ्रू ड्रोन ही काम हो रहा है। देख रहे हैं, तो वहां भी आपकी AI इनेबल्ड ड्रोन्स आपको हैं। सिविल 3D बाय ऑटोडेस्क। Civil 3D software integrates AI feature for site design, grading and infrastructure management। ठीक है, it helps civil engineer optimize design and streamline workflows with the data driven insights। तो यहां भी आपको इस सॉफ्टवेयर को भी आप देख सकते हो। DeepMind by AI by Google, TensorFlow and PyTorch for custom AI application, Creo AI for construction estimation। Creo uses AI for cost estimation, generating accurate cost prediction for materials, labor, construction, all these things, construction time, सारी चीजें आप यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं through AI enabled। Then Procore AI and machine learning। Procore offers AI powered tool for project management, quality and safety management, construction productivity। तो यहाँ पे भी आपको है। तो ये जितने भी आपके AI based tools हैं are basically transforming the civil industry, basically transforming the civil engineering, increasing the efficiency, increasing the, I will say, the accuracy, optimizing the best way possible, optimizing the project's outcome, and ultimately across the sector, whether it's construction, infrastructure development, or urban planning, in each and every part, as you can see, AI is actually helping you. So that is the beauty of this AI part. That is the beauty of AI part. See, this PDF I will be giving to all of you. Those who want, they can ask, because this PDF contains so many information. So if you want to get this PDF, this is my Telegram group, bacha. Digant sir PW. Here you can get the PDF of this. Or PDFs. For PDFs, this is the Telegram group, MRIGANKSIRPW. Here in this Telegram group, you will get, if you want, PDF for this complete session, because many information I have written here, Those who really want to know all this information, those who really want to explore all these information, you can take this PDF. Okay. So thank you so much, all of you. Thank you so much all of you for this session, for watching this session completely. Like this, मैं और भी सेशन जो है आपको, जो सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड आपके इन्फॉर्मेशन जो आपको पता होना चाहिए एज ए सिविल इंजीनियर स्टूडेंट, तो वो मैं आपके साथ शेयर करता रहूंगा। तब तक के लिए मस्त रहें, पढ़ाई करते रहें और अच्छे से अपनी जो कैरियर जो भी फॉलो कर रहे हैं आप, उसको बहुत अच्छे से डेडिकेटेड वे में कर दीजिए। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू, जय हिंद।